इतने दिन की सेवा पर पहली बार गया। वैसे तो मैं 50वीं बार गया, अब की बार मधुबन। आपने सुना होगा बहुत बार दीदी के मुख से, आप मधुबन कितनी बार भी जाओ, हर बार आप नहीं होगा राजू ने तो पहली बार गए, मन ना भरता। वो भी सेम ईसाई था। वैसे जब भी आपका कोई ना कोई बाबा ना आपका सेवा लेनी हो, कोई ना कोई आत्मा निमित्त बन जाए। और इस तरह का जब आपका पार्ट हो है सेवा का, आप कोई भी सेवा करे हो, आपने देखा वाचा सेवा है चाहे कर्मना है, कितने सेंटर पर आप गए, मधुबन गए, बड़म्ब आए, भिवानी आए, इसमें कितन कितने हमेशा ही दीदी का रोल तो रहा ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि इन आत्माएं का रोल ना हो। सेम मेरे साथ भी रहा। तो मैं बाबा मिलन में गए थे 18 तारीख में, बीच में 3 दिन खातर में आया था। वैसे तो 1 महीना 3 दिन हो गए थे, वापिस चला गया था। लेकिन जो सेवा रही वह बाद में रही, 29 तारीख पर रही, 21 ने मैं कल रात ने आया था। तो अब की बार जो सेवा थी वह विशेष थी, क्योंकि हमेशा मधुबन में शायद ऐसा कोई डिपार्टमेंट ना हो जिसमें सेवा ना करी हो, बाबा ने निमित्त बनाए। अब की बार मेरी जो सेवा थी एवर हेल्दी हॉस्पिटल में थी, फार्मेसी में। जो फार्मेसी मतलब जड़े दवाई मिले, तो उड़े का बहुत सारा एक अलग तरह का अनुभव रहा। तो हमारी जो सेवा होया करती वह सुबह 9 से 12, शाम में 4:30 से 6:30, फिर उसके बाद 8 से 9 ये सेवा कराया करता। अगर पेशेंट हैं, वैसे तो पेशेंट नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह देवा, क्योंकि बाबा के बच्चे भी अगर अब की बार जो देखे, वैसे दुनिया में तो देखा है हाँ, लेकिन ब्राह्मणा निशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर के प्रति इतनी जो जागरूकता वह है नहीं। बहुत अजीब से पेशेंट आवे हैं, वो देखा उड़े हैं, जो कह नहीं सकते कि बीके भी ऐसा हो सके। जिसमें हम एक बात या कह सकें, बहुत से इसे भी आए, हर एक दो डेली आवा था, ज़्यादातर माता भाई तो कोई कोई आवा था। जो कम भाई नींद ना आती, गोली दे दो, जो करना साड़ा मांगा है, तो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितने दादाजी ने जो बताया कि भाई अगर आप योग की तरफ बढ़ोगे, ज्ञान योग की तरफ बढ़ोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जो सेवा रही विशेष सेवा, उसमें जो देखा यूँ फिर एक दिन पिज़्ज़ा दे दिया खाने में, क्योंकि मीटिंग एनुअल जो मीटिंग थी वह चल रही थी, पिज़्ज़ा दे दिया। तो उस दिन जो ज़्यादातर 90% पेशेंट आए वो पेट खराब किया है, शरीर समझ गए पिज़्ज़ा खा गई, है ना। वो समझना नहीं था, तो उसका असर ना होता, ठीक ठाक रहता। अगर आप आत्मिक स्थिति में हो, आपकी अवस्था अच्छी है, मेरे हिसाब से मेरा भी अनुभव रहा है, बहुत बार आप कहीं दादाजी ने भी सुना है, आप कुछ खाओ आपका जन्म हो जाएगा। तो कितन हम गड़बड़ कर दें। और आगा आगा अब की बार जो देखा मतलब वैसे देखते आए, आगा आगे बाबा ने आप जिसे बाबा के जो जिम्मेवार बच्चे उनकी ज़रूरत है, क्योंकि योग का इतना विस्तार हो गया, हर फील्ड में हर जगह पे बाबा ने जो जिम्मेवार उनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो जो टाइम आगे बढ़ेगा टाइम तो खराब होगा। तो कितने बाबा के जो जिम्मेवार बच्चे हैं, जो विशेष आत्मा ज्ञान योग में, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो सेवा रही, इसमें अलग अलग तरह की सेवा और भी करते रहे पूरे भारत में। कोई भाई अगर मान लिया आपकी मेडिसिन की दुकान है, आड़े भिवानी में है, आपके पास मेडिसिन बच रही है या एक्स्ट्रा है, या आपने खुद अपनी तरफ से भाई सोचे मधुबन भेज दूँ, तो कोरियर के द्वारा मधुबन भी भेज दिया करते हैं। बहुत से कोरियर आते रहते हैं, भाई ये सेवा में आई हैं। सेवा में बहुत सारी इसी मेडिसिन भी आ जाती, क्योंकि बाबा का ना भोली भोली माता, 2-4 भोली माता भी मेरी उनका बताऊंगा, अस्सी का अनुभव है। तो वो माता मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है 2022 की, और उन्होंने 2026 में मधुबन सेवा खातर भेज रहे हैं उस दवाई में। 4 साल हो लिए, बेचारियाँ देखनी तो ना आती, बेचारी कहना पड़े, कहना तो नहीं चाहिए ठीक है। तो इस तरह का भी और भी बहुत सारे भाई, कोई बॉम्बे तक, कोई साउथ साइड तक, बहुत सारी मेडिसिन का पूरा बॉक्स भेज दिया। उनमें अगर एक्स्ट्रा दवाई इसी हैं, तो क्योंकि एवर हेल्दी हॉस्पिटल में हर दवाई यूज नहीं होती, पूरे स्त्रियाँ 2-4 दिन खातर आवे हैं, तो उनमें उन्हें पता है भैया ने कि यार ऐसे पेशेंट आएंगे, ये दवाई यूज होंगी। वही इस तरह की हैं जो भाई कदे कदे यूज है, किसी विशेष पेशेंट खातर यूज हो, तो उन्हें ट्रोमा हॉस्पिटल भेज देते, ऊपर ग्लोबल में भेज देते। बाबा के घर में जो भी मेडिसिन मिले हैं फ्री मिले हैं बहुत सारी, जिस तरह कोई नया आता उसका भी पता लग जाता कि भाई पहली बार आया है, क्योंकि वो दवाई लेते न पूछता कितने रुपये हैं। मैं कहता शामी बाबा का कमरा है, उड़े बताओगा जाओ,
उड़ डाल के आओ, कितने देने हैं, वो फिर समझ जाते हैं, हंसन लग जाते हैं। उनका चलो ठीक है। फिर यूँ दवाई देते देते, अपनी हरियाणा की भी माता थी, एक जींद की माता थी 2 महीने से, अब हंसी की बात है। बाबा का है ना कि इसी माता का, जिस तरह देखो वैसे तो बाबा के साथ बाप का संबंध है हमारा, लेकिन इन माताएं का जिस तरह भगवान की लीला परंपरा है, शायद माताएं की भी, इनका एक बहुत प्यारा अजीब सा रिश्ता बाबा के साथ है, दिल तय है। जय तो भगवान इन पर आज इन तय परमात्मा ने जिम्मेवारी दी थी। आपका जिक्र हो रहा है, थोड़े बीसी माता मिली, वो माता है जीन साइड तक थी, तो वह बोला भाई 2 महीने सेवा खातर आई हूँ, और आई हूँ जब तक गड़बड़ हो रही है, बाबा ने कर दी। मतलब देखो, उस भाव तो वह नहीं कह रहे थे, उनका कहने का मतलब था, उन्हें एक तरीके से परमात्मा दोस्त रूप में बना लिया था। क्योंकि देखो जरा परमात्मा है या कोई भी आत्मा दोस्त है, उन्हें हमने सोचना नहीं पड़ता कि कहना के नहीं कहना, एक दिल था भाव, जो तो भगवान उनकी गेले हैं, बाबा ने साथ साथ कहने लग रहे हैं। बाबा ने गड़बड़ कर दी, मगर चलो माता जी कोई ना, दवाई ले जाओ ठीक हो जाओगे, बढ़िया दे दिया आपने। अगले दिन फिर आई भाई, ठीक तो ना, खांसी थी उनका, मेन तो खांसी थी उनका। फिर तो बोला भाई ठीक तो ना हुई, मुझे बाबा मार दे, 2 महीने की सेवा है, 17 दिन हुए पूरी करके जाएंगे। मैंने तो कह दी बाबा तो, आज बाबा रूम में जाकर बाबा से आड़े मार दिए, मरी चली जाएंगी, सेवा न छोड़ देंगे, जाऊंगे जब 2 महीने करके जाऊंगा। फिर तीसरे दिन फिर आई भाई, ठीक ना भाई उस दिन बोली मनाता है भाई, एक भी गोली नहीं खाई थी क्या, एक भी मनीषा ला के बाबा मैंने गोली खानी सिखावा है तो देखो परमात्मा के साथ इस तरह का रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि इसमें सही है जड़े इस तरह का भी हो, क्योंकि ऑटोमेटिक ये योग साई है। इसमें जब भी आप जीवन में किसी भी फील्ड में आओगे, अपने कर्म में भी आओगे, तो ऑटोमेटिक भगवान याद रहेगा कि भगवान आपके इतना नज़दीक है। भक्ति में भगवान क्या कि उसने याद करते रहे, ही परमात्मा ने सिखाया कि अपना बनाकर किसी भी रूप में मेरे साथ हर प्रकार की शेयरिंग करो, मेरे सामने कुछ भी बोलो, एक भगवान ऐसा वो बुरा नहीं मानता, इंसान बुरा मान जाए। तो इस तरह का अनुभव रहा। फिर लास्ट में आपने बतावा, और ज़्यादा टाइम होगा तो फिर आपने बतावा, क्योंकि देखो दुनिया में क्या होया करे, कोई ना कोई प्लानिंग करेगा। ये जो सेवा का टाइम था ये रहा करता, फिर इसका आगे पीछे फिर जो बाबा के रेस्ट भी करना। रेस्ट आप शरीर वाले रेस्ट की बात नहीं है, दुनिया में देखो जब भी कोई ड्यूटी पड़ता होगा क्या करेगा, ये जाकर रेस्ट करूँगा भाई, या घूमने जाऊँगे यूँ सुबह सुबह उठेंगे तो प्लानिंग होगी आज पूरा दिन यो करना है। लेकिन भगवान ने देखो इसी दिनचर्या बना कर दी, ऐसा टाइम टेबल बनाई, जो सेवा का टाइम था इसका आगे पीछे। मॉर्निंग में तो सेवा है नहीं करती, तो सुबह उठते के प्लानिंग के भाई अमृत वेला योग करना। सुबह उठ के आपने पता है जब जिस रूम में आप रुके उड़त है, जब बाबा के कमरे में या भी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना, वो जो अनुभव है एक अलग तरह का अनुभव है। योग करना वो भी एक विशेष अनुभव है। यूँ फिर शाम ने, क्योंकि इसमें जब मेडिसिन दिया करते तो खड़े रहा करते, बैठना नहीं होया करता, पूरा दिन खड़े रहना 7-8 घंटे, तो थकान तो हो जा। तो यूँ में जब थकान होगी तो हम क्या सोचेंगे, जाकर रेस्ट करें बेड पे, लेकिन माइंड में ऑटोमेटिक ये रहा करता कि थकान उतरेगी योग पे। यूँ में शाम ने 6, 6:30 से 7:30 फ्री कर दिया करते, लगभग हर डिपार्टमेंट कर दे कि भाई योग करके आओ, नुमा शाम जो योग है वो करके आओ। तो उड़ जाया करते सीधे सेवा पर, तो उड़ा चला जाता, पता ही ना लगता। तो देखो दुनिया तो हम थोड़े से अलग हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा बना कर दिया है। अपनी एक दीदी हैं, बड़े दीदी, फॉरेन की बात है, उनने कोई मिला, ये क्लास में बताऊँ थे, प्लेन में उनने कोई मिला, तो उनसे पूछा कि आपने, बहुत बड़ा कोई आदमी था दुनिया के हिसाब, तो उसने पूछा आपने भगवान देखा है? दीदी ने कहा देखा है। तो उसका अगला क्वेश्चन था भगवान की पर्सनैलिटी बताओ, एक वर्ड में, एक वर्ड में भगवान की पर्सनैलिटी बताओ अगर आपने देखा है तो। दीदी ने कहा कि भगवान की पर्सनैलिटी है हमारा यज्ञ। इस यज्ञ में परमात्मा ने कदम कदम पर जो दिनचर्या माताएं बना कर दी, सुबह उठो परमात्मा ने याद करो, उसके बाद बाकी काम करो। शाम ने पूरा काम करते करते, शाम ने जब 6:30 7:30 का जो टाइम बताया है, दादी जान की बताया करती, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दादी ने वो टाइम मिस कराया हो, कितने भी कुछ आधा घंटा दादी ने जरूर निकालना, 1 घंटा नहीं तो शाम ने भाई पूरा संसार खातर तुम योग करो। यूं भी हर डिपार्टमेंट में दुनिया के हिसाब से सेवा अपना रहे भी आप देखो हो टोटली दादाजी का आपने बहुत देखा, बहुत साल तक, लगभग 2008 तक सेवा करते करते बहुत बार देखा। टोटली इनके माइंड में एक गांव गांव घर घर गली गली जाके भगवान का संदेश। कुछ टाइम तक ड्रामा अनुसारी भी इनका पार्ट आप देख रहे हो, दीदी ने वो स्थान लिया है।
तो इसकी भी न खुशी है कि भाई चलो मेरा वारिस तैयार हो गया। तो हम सब का ये होना चाहिए कि बाबा का संदेश हम देवा, ताकि हम भी इस तरह के बना कि हमारे उसमें उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ ये रहे कि परमात्मा की सेवा हमने करनी। बाबा का मैसेज देना भी बहुत बच रहे हैं। पूरे जब आमद थे तो बहुत सारे इस तरह के आमद थे, क्योंकि दवाई लेने जब आमद थे तो हर प्रकार के आमद थे। ज़्यादातर जो माता आमद थी, भाई आमद थे, मोस्टली माता आमद थी, भाई तो 5-7%। गैस की दिक्कत है, सिर दर्द की दिक्कत, किसी किसी का गैस के लगभग होता है, पेट खराब हो गया, गैस हो गई, लूज मोशन हो गई, इस तरह की एक दो पेशेंट नींद वाला आपको जो पता है। तो उसमें भी जब मधु मजावा तो उन पर रहम भी आवा था कि बेचारी मैंने लागा करता, बेचारी ये लागन थी 5-7 दिन खातर टाइम काट के आई होंगी माता, 10 दिन खातर आई होंगी, बाड़े बीमार होगी, इनका फिर मेरा ना कद नंबर पड़ेगा। महाराज जी से तो मैं साल में 2-4 बार जाऊँ दीदी का, हम सब का तो चक्कर लगता रहे, लेकिन आप माता का तो मुश्किल तो टाइम निकले, फिर क्यों कर गए काफी युक्ति तो जाओ उड़ जाकर बीमार हो जाओ। गया तो संगम तो गया, कई माता तो इसी भी जाओ इनू बिना पता होता दोबारा आन पाओगे कि नहीं, तो आगे मधुबन। तो उड़े जब जाओ आप टोटली, अगर आप उड़े जो रहा डॉक्टर भी बतावे हैं, वैसे आप सब नहीं पता, जितना आप कम खाओगे, आपने 4 रोटी की 3 रोटी की भूख, आप 2 खाओ 3 खाओ, थोड़ा सा कम खाओ तो शायद बीमार नहीं होगे। तो उड़े जब भी जावा, जब भी जिसका भी जाना हो तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखे कि हमने उड़े जाकर शरीर ठीक ठाक रखा, ताकि उसका जो अनुभव उसका हम फायदा ले पाए। अगर शरीर बीमार हो गया तो फिर मधुबन का जो मजा हो थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।